किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। गद्दार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे आरएसएस देश के गद्दार हैं। देश की आंधी राहुल गांधी, और राहुल गांधी ये लोगों से डरेंगे जो माफी वीर के वंशज लोग, इन लोग से डरेंगे राहुल गांधी। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ये प्रधानमंत्री मोदी जी कपड़ों से पहचानते हैं। उस समय नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं, किस तरीका से असंवैधानिक काम कर रहे हैं। जी अगर कह रहे तो कोई गलत नहीं कह रहे। गद्दार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे आरएसएस देश के गद्दार हैं। सिर्फ राहुल गांधी जी तो ये दो का नाम ले रहे हैं ना, हम पूरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बोल रहे हैं ये लोग पूरा देश का गद्दार है और गद्दारी कर रहा देश के साथ। और इसका सबसे बड़ा कह रहे हैं अगर राहुल गांधी तो क्यों कह रहे हैं आप बताइए। 2014 के बाद से देश में भारतीय जनता पार्टी क्या किया, देश की जनता के लिए क्या किया बुलाइए। कितना आप अच्छे दिन का वादा करके आए थे, अच्छे दिन का वादा करके आपने क्या किए, अच्छा दिन दिखाए जनता को। किस तरीका से नोटबंदी किए, जनता का क्या हाल हुआ, किस तरीका से लोग मर गए पैसा अपना निकालने के लिए अकाउंट से लाइन में लगे। मोदी जी ने क्या बोले थे, जिस चौराहे पे बुलाओगे हम वहां आएंगे, जो सजा दोगे हम मंजूर है। क्या हुआ वो सजा, जीएसटी लेकर आए। जीएसटी में कितना क्या एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। किस तरीका से लोग रोजगार के लिए तरस रहे। देश के साथ गद्दारी किए कि नहीं किए, गद्दार बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे। गद्दारी वाला काम कर रहे तो गद्दारी वाला काम कर रहे। आप बताइए किस तरीका से किसान के लिए 3 काला कानून लाए थे, किस तरीका से 750 किसान शहीद हो गए। उसके बाद उनको बैठाया, अरे 140 करोड़ जनता कोई नहीं बैठाया। मोदी जी ना ईवीएम से चुनाव आयोग के जरिए बैठे हुए। और जहां तक आप है ना भारतीय जनता पार्टी की तरह ना बात काटने वाला बात कर रहे। देखिए जिस तरीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 काला कानून लाए, किसान को 750 किसान शहीद हुए, 1.5 साल तक किसान का आंदोलन चला। प्रधानमंत्री मोदी हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, बाद में क्या बोले कि हाँ हमसे शायद कुछ कमी हो गई होगी। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज होगा। नहीं देखिए आप करिए ना, कितना एफआईआर दर्ज कीजिएगा, कितना कीजिएगा, कोई पहला मेडल नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी सीना ठोक के बोलते हैं ये कोई एफआईआर नहीं है, हमारे सीने पे मेडल है। और ये देश के लिए, देश की जनता के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए हम जितना मेडल देंगे आप लेने को तैयार हैं। और ये क्या गीदड़ भपकी है ना, ये किसी और को दें। राहुल गांधी जी देश की आंधी राहुल गांधी, और राहुल गांधी ये लोगों से डरेंगे जो माफी वीर के वंशज लोग, इन लोग से डरेंगे राहुल गांधी। गिरफ्तारी से क्यों डरते हैं राहुल गांधी, जब तो गिरफ्तार होंगे तो डर नहीं लगेगा। अरे काहे को गिरफ्तार, इतना हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी में, अमित शाह जी में कि उनको गिरफ्तार कर ले, समझे। और ये जो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं ना, 52 घंटा ईडी सीबीआई वाले लोग ने उनसे बैठाल के पूछताछ किए, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं निकला। ये कैसा ना बयान राहुल गांधी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2.5 महीना से राहुल गांधी जी, जब आप देखिए 28 फरवरी को पाकिस्तान, जिस तरीका से 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध चालू हुआ, जननायक राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं युद्ध के कारण भयंकर क्राइसिस होने वाला है देश में। प्रधानमंत्री मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के पूरे कुनबे किस तरीका से देश की जनता को बोल रहे थे ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे। क्या किए, इलेक्शन समाप्त हुआ, चुनाव के लिए कर रहे थे ना, आप चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे। बंगाल में 29 तारीख को वोटिंग हुआ, 30 तारीख को दिल्ली पहुंचे। राजनीतिक लड़ाइयां और नाराजगियां होती हैं, इसका मतलब आप किस संवैधानिक पद पे बैठे आदमी को आप देशद्रोही, मतलब आप संविधान कहेंगे आप? नहीं, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ये प्रधानमंत्री मोदी जी कपड़ों से पहचानते हैं। उस समय नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं, किस तरीका से असंवैधानिक काम कर रहे हैं। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है ना, सबसे पहले तो कोई आम जनता, रोड पे का सड़क छाप इंसान कोई बोलता तो उसको रोक लगाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं गलत कर रहे, क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। रात इंदौरी का शहर सुने ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान है। किस तरीके से कपड़े से पहचानते, कौन सा खान मार्केट गैंग, क्या क्या नहीं बोले, कितना सहेगा। देखिए मुसलमान है ना भैया, मुसलमान है ना, पसंद नहीं है मोदी जी, एक अलग बात है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किए मुझे आप बता दीजिए 2-4 गिन के। हाँ नहीं, चपलोसी कर रहे हैं आप, चमचागिरी कर रहे हैं, बताइए क्या 1-2 काम अच्छा बताइए। महंगाई कम है, देश कम है ना, आप जाइए देखिए किस तरीका से संकट में देश को संभाल रहे हैं। संकट में आप देखिए पापा वार रुकवाए थे, क्या हो गया था, कुछ किए। आज जो संकट की बात कर रहे हैं आप चमचागिरी चपलोसी करने के लिए बैठ गए हैं, इधर खड़े हो गए हैं, किस तरीके से कर रहे हैं।